नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज वाली क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 145 और उनका लौसा 2175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अगर भैया बात करूं तो ये क्वेश्चन BACB 2019 के एनुअल परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, जब भी ऐसा मौसा और लौसा दिया रहे, दो संख्या का बात करें, एक संख्या दिया रहे, एक संख्या अगर पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये क्या है? तो ये फॉर्मूला है रेडीमेड मेरे भाई। तो देखिए, मौसा कितना दिया, मौसा 145, तो मौसा के सामने 145 लिख दीजिए, गुने लौसा, लौसा है इसका 2175 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए, क्वेश्चन बोला है जो यदि एक संख्या 15 है, मतलब एक संख्या हो गया 15, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो एक संख्या 15, दूसरी संख्या ना पता है x। अभी देखिए 15 गुना में इधर आएगा, भाग में कट जाएगा, 15 एकम 15, 6 21, 6 पर 7 67, 15 चौका 60, 7 67, 7 पर 5 75, 15 पचे 75, कितना आया 145 गुने 145 बराबर x। मतलब x बराबर 145 को 145 से गुना कीजिएगा तो 21,025 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको x का वैल्यू। मतलब यहाँ लिख देंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर 21,025। यही हो गया भैया आंसर। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, जो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनका व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछने की बात करें तो BACB 2019 के एनुअल में पूछा है। तो देखिए, जब दो संख्या का चर्चा करें ना, तो दोनों संख्या मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से पहली स्थिति में, क्लियर है, अच्छे से समझिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है। तो योगफल मतलब भैया जोड़ होता है ना, एक x माने एक y, योगफल मतलब जोड़, x प्लस y बराबर 8। समीकरण 1 हो गया। अब क्या बोला, यदि देखिए बोला है जो यदि उनका व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो ये दूसरी स्थिति में ना, तो दूसरी स्थिति में व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, y का 1/y, योगफल मतलब जोड़ 8/15 है। अभी के जोड़ कीजिए, x y का LCM x y, x x कट गया, y एकम y, y से y कट गया, x इकाई x होगा बराबर 8/15। अब देखिए y प्लस x लिखिए या x प्लस y, बात तो बराबर ही है। इसका वैल्यू कितना है 8, तो इसके जगह पे 8 लिख देंगे, y में xy बराबर 8/15। अब देखिए ये 8 से ये 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, xy एकम xy बराबर 15 इकाई 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, गुना में y इधर आएगा भाग में। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में ये समीकरण 2 का मान रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया, x प्लस y बराबर 8 है ना ये। तो अब देखिए यहाँ पे x के जगह पर वैल्यू रख दीजिए, कितना 15/y, ठीक है, प्लस y बराबर है 8। अब भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो 15 प्लस y स्क्वायर बराबर 8y होगा। देखिए y में एक है, y का एलसीएम y बटा में लिखते तो एक लाइन घटा दिए हैं, y से y कट गया तो 15, 1 से y मरतबे तो y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा y को 8y से तो 8y होगा, तो y स्क्वायर प्लस 8y इधर आएगा माइनस, और ये प्लस 15 बराबर 0। पहला गुने तीसरा कीजिए तो देखिए y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y
प्लस 15 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस साइन बराबर वाला 5 3 8 वाई माइनस माइनस प्लस 5 3 15 होगा। इसमें y कॉमन लीजिए, y से स्क्वायर कट गया y, माइनस y से y कट गया 5। इसमें माइनस 3 कॉमन लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया y, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 बराबर हो गया आपको 0। अब दोनों बॉक्स में सेम आ गया तो y माइनस 5 कॉमन लेंगे, इससे ये कट गया बाहर वाला y, इससे ये कट गया बाहर वाला माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब हुआ एक बार y माइनस 5 बराबर 0, एक बार ये y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर माइनस 3 इधर आएगा प्लस, y बराबर माइनस 5 इधर आएगा प्लस। अब देखिए अगर मान लीजिए जो समीकरण 2 में हम लोग y का मान 5 रखते हैं तो 5 3 15, चाहे 3 रखते हैं 3 5 15, मतलब x का मान 5 है या 3 को एगो लेंगे y का एक लेंगे, तो अब रखने की जरूरत नहीं, इसी दोनों से हम लोग पता कर लेंगे x y का। मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे अतः पहली संख्या नहीं, अतः पहली संख्या बराबर क्या माने थे x, तो x बराबर मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 रखते हैं 5 3 15 और 3 रखते हैं तो 3 5 15, तो मान लीजिए है 5, ठीक है। एवं दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y बराबर 3, यही हो गया आंसर। बताइए सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया कि नहीं भाई साहब? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से आप देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। समझ गए? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकाले। ये BACB 2020 के एनुअल में क्वेश्चन पूछा है। तो जब द्विघात सूत्र का कहेगा तो भैया a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के पीछे वाला 3, b बराबर x के पीछे वाला माइनस 4 और c बराबर हो जाएगा माइनस 1। देन d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 गुने a का वैल्यू 3 और गुने c का वैल्यू माइनस 1 होगा। अब देखिए माइनस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 का 12। कहने का मतलब हुआ d बराबर आ गया 6 या 2 8 1 1 2 28 आया। तो यहाँ लिखेंगे जो चूंकि d बराबर 0 से d का जो मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो मूल क्या होगा वास्तविक एवं असमान। तो इसीलिए हम लोग x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a यूज करेंगे फॉर्मूला। तो x बराबर माइनस और b है माइनस 4, तो पहले से एक और बराबर कर देंगे प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू 28 बाई में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 3। अब क्या हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 28 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 सत्ते 28 बाई में 2 तिहाई 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भैया हम लोग लिखेंगे x बराबर 4 प्लस माइनस 2 को 2 है तो 1 को 2 बार हो जाएगा और रूट में हो जाएगा 7 बाई में 6। अब इसमें क्या कीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 से 2 कट गया तो रूट अंडर 7 होगा और बाई में हो जाएगा 6। ये 2 से 2 तिहाई 6 कट गया तो x बराबर आ गया 2 प्लस माइनस रूट अंडर 7 बाई 3। अब हल दुगुना होता है तो अल्फा बराबर क्या होगा 2 प्लस रूट 7 बाई 3, तो जुटे घटेगा नहीं, और बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 7 बाई 3। अब भैया यही हो गया आंसर, क्योंकि रूट वाला अंक वाला में नहीं जुटे घटेगा। तो आप चाहे तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। बताइए खूब बढ़िया से आया समझ में? तो जब भी हल पूछेगा तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। AP में a बराबर 7 a 13 बराबर 35, तो d और s 13 ज्ञात करें। अब देखिए a 13 बराबर कितना दिया हुआ है भैया 35, तो a 13 को कितना लिख सकते हैं a प्लस 1 कम 12d बराबर 35 होगा। a का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिख दीजिए प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर क्या होगा 35 प्लस 7 इधर आएगा माइनस 12d बराबर 15 में से 7 गया 8, ये 2 तो कितना हो गया 28 हो गया ना। अब देखिए तो a 13 था ना, तो a 13 को लिखेंगे a प्लस 12d बराबर 35, a प्लस a का वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर 35 प्लस 7 इधर आया माइनस 15 में से 7 गया 8, ये बचा 2 28। तो यहाँ देखिए 4 से काट दीजिए 4 तिहाई 12 4 सते 28, अब तो नहीं कटेगा तो d बराबर क्या आ गया 7/3, 4 सते 28 4 तिहाई 12। आपसे d का मान पूछा था आ गया। अब पूछा s 13 का मान याद करें, तो s 13 मतलब क्या एसएन न, एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर बना देता हूँ s और n, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 13, s 13 का है तो n/2 मीन्स 13/2 इंटू 2 इंटू a, तो a का वैल्यू है 7 प्लस n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 1 गुने d, d का वैल्यू कितना लाया हूँ 7/3।
फिर यहाँ पर बैठा दूँ। अब देखिए एस 13 बराबर 13 बटा में 2 इंटू 2 सते 14 प्लस 13 में से गया 12 गुने 7 बटा 3 हो जाएगा। अब 3 से ये काट दीजिए, 3 चौका 12, तो एस 13 बराबर क्या होगा 13 बटा 2 और ध्यान दीजिए इंटू 14 प्लस 4 सते 28 होगा, ये 4 सते 28। अब देखिए एस 13 बराबर 13 बटा 2, बीच में कुछ होना था गुना, 14 28 कितना होगा 14 दूना 28, 14 तिया 42 होगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, मतलब एस 13 बराबर कितना आया 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27। कहने का मतलब हुआ लिखेंगे यहाँ अतः डी बराबर डी बराबर कितना आया था 7 बटा 3, ठीक है, डी का मान भी पूछा था एवं एस 13 का मान पूछा था, एस 13 बराबर 273, यही हो गया आंसर। चाहे तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है त्रिभुज ABC DE समानांतर BC, नहीं 2021 के एनुअल BACB में पूछा है भैया। तो कुछ ना करेंगे, सबसे पहले हम ना एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। अब बोला DE समानांतर BC, भैया BC यहाँ है तो DE ये होगा कि नहीं होगा, DE समानांतर BC। AD बाई DB 3/5, AD बाई DB मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तब बोला AC बराबर 4.8, ये टोटल AC जो है ये 4.8 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तब बोला AE की तब बोला जो AE की लंबाई क्या होगा। अब देखिए AE ये वाला नहीं निकालना है मुझे, तो AE मान लीजिए जो निकालना है उसको x, तो टोटल 4.8 है और ये x है, तो ये क्या होगा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा टोटल 4.8 में से माइनस कर देंगे ये वाला x। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे जो चूंकि DE समानांतर BC है, जब समानांतर होता है तो हम लोग थेल्स पर में यूज करते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे बराबर आधा ऊपर आधा नीचे। तो क्या होगा AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ओके, AD बाई DB का वैल्यू है भैया मालूम है 3/5, AE का वैल्यू है x और बाई में EC का वैल्यू 4.8 माइनस x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को x से तो 5x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई CMP, ठीक है, बराबर ये कीजिए 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, एक अंक के बाद दशमलव माइनस 3 को x से तो 3x। अब देखिए 5x माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस बराबर 14.4। अब यहाँ पे कर देता हूँ, ये बराबर और हाइफन जरूर दीजिएगा चाहे या। अब 5 और 3 8x हो जाएगा बराबर 14.4, तो x बराबर 14.4 गुना में 8 इधर आएगा भाग में, x बराबर ये क्या हो जाएगा काटेंगे तो 8 से 8 इकाई 8 और 6 14 64 8 8 64, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। कहने का मतलब हुआ जो x बराबर 1.8 सेंटीमीटर आया, x की इसको AE माने थे, हमको AE ही निकलना था ना, तो लिखेंगे अतः AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर और यही हो गया आंसर। समझे? तो आप चाहे तो पूरा ये वीडियो देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का, या फिर आप क्या करेंगे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है आपको जो दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि 4,3 5,1 एवं 1,9 संरेख है 1,9, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन है BACB 2021 के एनुअल में पूछा है, जब दूरी सूत्र का प्रयोग करके पूछेगा जो संरेख है कि नहीं है तो ABC नाम दे देंगे। A हो जाएगा भैया 4,3, B हो जाएगा आपको 5,1 और C हो जाएगा 1,9। 4 नहीं है ये 9 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे AB, एक बार BC और एक बार AC। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर AB में, तो AB इजकल टू ध्यान दीजिए रूट अंडर फॉर्मूला होता है मेरे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र। तो AB बराबर रूट अंडर ध्यान दीजिए AB x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
ए बी इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से गया -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ए बी बराबर रूट अंडर 4 1 हो गया 5। अब क्या निकालेंगे, बी सी बराबर, तो बी सी यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बी सी x1 y1 x2 y2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का 1 माइनस 5 9 माइनस 1। अब बी सी बराबर हो जाएगा रूट में अंडर में 5 में से गया -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 9 में से गया 8 8 64, 4 चौका 16 9 में से गया 8 8 64। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर जोड़ेंगे तो 6 4 10 6 1 7 1 8 80, 80 को लिख सकते हैं 4 चौका 16 16 5 80, 2 4 1 4 बाहर और रूट में 5 रहेगा। अब ऐसे ही निकालेंगे ए सी में, नहीं इसी प्रकार, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए सी x1 y1 x2 y2 मीन्स 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिएगा आप, ये ए सी बराबर रूट अंडर 1 में से 4 गया 3 3 तिहाई 9, 9 में से 3 गया 6 6 6 1 36, ए सी बराबर रूट अंडर 36 9 9 6 15 45। तो 45 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 और 9 5 45। तो ए सी बराबर 2 को 3 1 3 बाहर रूट में 5 हुआ। अब इसमें देखना है, देखिए ए सी है 3 रूट 5 और यहाँ पर ये है 4 रूट 5 और ये है रूट 5। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और प्लस ए सी बराबर कर दे बी सी, क्योंकि जो बड़ा वाला रहेगा उसके बराबर में दोनों छोटा कीजिएगा। तो ए बी का वैल्यू है रूट अंडर 5, ए सी का वैल्यू है 3 रूट 5 और बी सी का वैल्यू है 4 रूट 5। अब देखिए 3 गो रूट 5 में 1 रूट 5 जोड़ेंगे तो 4 गो रूट 5 होगा, अब बराबर 4 रूट 5, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, LHS बराबर है RHS। तो जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो बोलेंगे जो यह संरेख है, तो लिखेंगे अतः संरेख है। अगर नहीं आता बराबर भैया तो क्या कहते हैं, संरेख नहीं है। आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन और आंसर दोनों का वीडियो देख लीजिए, दिखा दीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1 + 10a का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर इंटू cot a बराबर 2। BACB 2021 के एनुअल में पूछा है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS से। LHS ले लिए। अब देखिए 1 + 10a बराबर का होल स्क्वायर है, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो मनी मन a या प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 फार्मूला वाला a का b 10 है तो 2 का 2 10 होगा माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है, और इंटू कॉट a। अब देखिए ये 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, फार्मूला sec स्क्वायर a, प्लस हो गया ये 2 10 a माइनस sec स्क्वायर a इंटू कॉट a। अब देखिए ये sec स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a माइनस में कट गया, बचा क्या 2 10 a इंटू कॉट a को 1/10 लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 10 से 10 कट गया, 2 × 1 बराबर 2 × 2। देखिए तो RHS यही ना लाना था, 2 आ गया, यही भैया प्रूव्ड हो गया। बताइए इतना आसान क्वेश्चन से पूछता है, 2021 के एनुअल में पूछा है। आप अच्छे से इसको चाहे तो देख ले या स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो पॉज करके लिख ले, बहुत हेल्पफुल करेगा ये सब क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली क्वेश्चन है, जो एक तार जो वृत्ताकार है, एगो तार है वो कैसा है भैया, वृत्ताकार है ये, ठीक है, ये वृत्ताकार तार है। अब ये तार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, कितना है 42 cm। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस तार को मोड़ के क्या बना दिया गया, एक वर्ग। वर्ग होता है जिसका सभी भुजा समान होता है, मान लीजिए ए है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताए। भुजा की लंबाई मतलब बाउंड्री ना, अब बाउंड्री का मतलब क्या होता है, परिमाप। ये तार के बाउंड्री वृत्त है मतलब परिधि, तो दोनों के परिधि बराबर होगा, क्योंकि तारे के तक खोल कर वर्ग बना दिया ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, अब वृत्त के परिधि 2πr। सर जी 2 से 2 दूनी 4 काट देता, कोई रोक लेगा, काहे रोकेगा। तो 2 × भुजा बराबर पाई का वैल्यू 22/7, r है 42, 7 से 7 छक 42, 2 से 2 तिहाई 6, तो भुजा बराबर 22 तिहाई 66 सेंटीमीटर। बोला वर्ग के भुजा की लंबाई, लो भाई आ गया, अतः वर्ग के भुजा की लंबाई
बराबर 66 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है जिसका आप उम्मीद नहीं किए होंगे। 2019 में पूछा गया है एनुअल में, ठीक है ना बाबू। तो इसको ऐसे अच्छे से आप लोग समझ गए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 cm है। आधार की त्रिज्या मतलब r बराबर 7 cm एवं इसकी ऊंचाई 14 cm है, मतलब h बराबर 14 cm। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो एल का वैल्यू इसके लिए निकालना होगा। एल बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर एच का वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर 196, आर 7, 7 का स्क्वायर 7 7 49। रूट अंडर में जोड़िएगा 9 6 15, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, 245 होगा। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 4 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 1 2। अब 245 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना होगा 245 का वर्गमूल जब कीजिएगा तो ये 5 से 5 चौका 20, 4 24, 4 पर 5 45, 5 9 45, 7 7 49। मतलब आप इसको लिख सकते हैं एल बराबर 49 को 7 7 49, 5 245, 2 को 7, एक साथ बाहर रूट में 5, मतलब 7 रूट 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपसे पूछा वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना हो गया है 7, और एल का वैल्यू है 7 रूट 5 निकाले हैं, 7 से 7 कट गया, 22 सते 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आता है। समझ में आ गया। तो एक बार पूरा वीडियो दिखा दीजिए इन लोगों को, और आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। समझ गए।